5 वोल्ट, मतलब यहां से ये आई कितना होगा, और पावर पूछिए किस पे, 20 वोल्ट पे, इस पे है ना। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। चलो देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां ध्यान दीजिए। यहां पे कितना है आंसर आएगा, बोलो यहां पे कितना एज्यूम कर सकते हैं, बोलो 0 वोल्ट। यहाँ एज्यूम किया 0, तो यहाँ पे लो से हाई जा रहे हैं, तो 0 में कितना ऐड हो जाएगा, 25 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे, यहाँ पूरा ही 25 होगा ना, इधर होगा या नहीं, यहाँ पूरे में 25 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अच्छा अब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, 25 में से 10 माइनस होगा, तो इधर कितना बचेगा बेटा, 15 वोल्ट। कितना बचेगा, अच्छा यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी, क्या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया। चलिए यहाँ पे आएंगे तो बेटा ऐड हो जाएगा, हाँ या ना, 30। बेटा यहाँ अगेन सब्ट्रैक्ट होगा 5, ठीक है बेटा, यहाँ ऐड हो जाएगा तो 55 वोल्ट। अब बताइए इतना सबको क्लियर है, पहले बताओ इतना सबको क्लियर है या इसमें डाउट है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब ये हाई है और ये क्या है, तो ऊपर से नीचे की तरफ कितना आएगा, 5 एम्पियर। कितना आ गया, यहां पे देखिए यहां कितना आएगा, 1 एम्पियर, ठीक है, यहां कितना आएगा, 3 एम्पियर, और यहां पे कितना आएगा, अगेन 3। आया कि नहीं, अरे हाँ या ना। अब इधर देखिए, जो कुछ भी ये करंट ऐसा आई तो रहा है पूरा, तो यहां से आएगा ऐसे 5, यहां से ये 1, यहां से ये 3, यहां से ये वाला 3, तो टोटल इधर ही तो पूरा आ रहा है ऐसे, और टोटल इधर आ जाएगा, तो कितना आया, 12 एम्पियर। तो यहां से 25 से कितना निकला, 12 एम्पियर, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। अब कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है, कौन सी डिस्चार्ज हो रही है, ऐसा सोच रहे हैं, अरे भाई हाँ या ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाली बैटरी क्या हो रही है, बताइए मुझे, डिस्चार्ज हो रही है, और इसमें नीचे आ रहा है तो ये वाला भी डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन ये चार्ज हो रही है, देखो आप ये कितना हो रही है, चार्ज। तो ये एनर्जी क्या करेगी, कंज्यूम, क्या करेगी। अच्छा ये वाली बैटरी क्या हो रही है, ये भी डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन ये क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, समझ गए ना। जो बैटरी चार्ज हो रही है वो एनर्जी को क्या करेगी, कंज्यूम, और जो सप्लाई कर रही है वो डिस्चार्ज होगी, समझ गए कि नहीं। चलिए तो अब तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज कितना, यहाँ पे ये पावर अगर मुझे 20 वोल्ट पे निकालना था, तो इसलिए तो चार्ज हो रही है, तो आंसर कितना आएगा, वी आई, तो 20 इंटू 1 20 है ना। अब माइनस का 20 हम आंसर देंगे, वॉट में आंसर देंगे, -20 वॉट। क्यों देंगे, क्योंकि ये कंज्यूम कर रही है, क्योंकि क्या कर रही है बेटा, ये कंज्यूम। अभी बताइए इसमें कोई भी डाउट है क्या, कोई किसी को कोई समस्या है क्या, क्लियर है। चलिए तो ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 DCET 6 है ना। चलो और कौन सा डाउट है अभी बताओ, इसी में कौन सा, 8 मैंने क्लास में कराया है डेटा के साथ, फिर क्यों बोल रहे हो 8। चलिए 8 के अलावा 13, इधर देखिए 13, चलिए यहां पे आ जाइए, ये 2 वोल्ट, ये R, यहां पे कितना दिया है, 12 वोल्ट, ये 500 ओम। अब हमसे क्या पूछा गया है, R की वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, ये R कितना होगा, सो दैट इस ब्रांच में करंट कितना हो जाए, 0, मतलब इधर कोई भी करंट नहीं जाएगा, इधर कोई भी करंट। अब इसका कॉन्सेप्ट देखना, इसको भी नोट्स में लिख लीजिएगा, देख लो यहां पे बेटा हम 0 0 0, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक,
चलो अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, अगर आपके पेपर में आता है तो थोड़ा सा ये चेंज कर दूं। यहाँ आप तो वही क्वेश्चन है, बस मैंने इसमें थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस बदल दिया, 10 ओम लिख दिया है। ध्यान देना, मैं स्टिल फिर भी कह रहा हूं यहाँ 0 और यहाँ 0। कोई एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि इसमें करंट कितना है, तो I इंटू आर, इस पर ड्रॉप कितना आएगा, तो 0। अगर हम ऐसे भी जाएंगे, मान लीजिए जो भी है, तो इस पे ड्रॉप 0, तो इधर भी 0, तो इधर भी। अब बताओ समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो अब पेपर में हो सकता है कि यहाँ रेजिस्टेंस लग के आ जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस रेजिस्टेंस का कोई लेना देना, क्योंकि इस रेजिस्टेंस पे करंट जा रहा है क्या? नहीं। तो सर इस ब्रांच को ही हटा दो अगर ऐसा है तो। लेकिन हटा तो दोगे, लेकिन ये बैटरी तो लगी है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी लगा है। अरे हाँ या ना? तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए इस पूरे को डिटैच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी 0 0। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, हाई से लो आ रहे तो माइनस आया कि नहीं आया? कितना आया बेटे? -2 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, इधर -2 में 10 ऐड करना, 12 ऐड करोगे तो 10 वोल्ट। कितना आएगा? तो बेटा इधर करंट कितना आएगा, इधर आएगा आई करंट, जो भी आएगा 10 बाई कितना आएगा, हाँ या ना? जो करंट इधर आएगा सोचो वही करंट तो इधर जाएगा, और इधर तो जाने से रहा, तो सारा का सारा करंट इधर जाएगा। तो देखना यहां जो करंट आएगा 10/500 बराबर, तो अच्छा यहाँ पे भी करंट ये हाई है और ये लो है, तो नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल सही है, ऐसे आया और ऐसे चला गया। तो यहाँ कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 2 का। कितना रेजिस्टेंस है, R, हाँ या ना? तो बेटा ये देखिए, ये तो बहुत आसान था। तो कितना आया, ये 100 बन गया था। ओके चलिए, तो इसको भी नोट्स में ले लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अलावा और कौन सा डाउट है? कौन सा, जोर से बोलो। 19, ठीक है 19 भी कर लेते हैं, इसको भी नोट्स में कर लेना। अच्छा ये तो V वोल्ट है ना, ये 9 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 3 ओम, ये कितना दिया है, 1 ओम, और इधर भी है रेजिस्टेंस 2 ओम, ये 5 ओम, अगेन ये 1 ओम। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे, ये भी बहुत आसान है, जैसे कहूंगा वैसे ही समझना है आपको। ओके क्या, कहां पे, ठीक है ये 7 ओम हो जाएगा। चलो इधर देखिए बेटा, एक बात बताइए, ये तो तीनों क्लब हो गए, मैंने बोला था इफ पॉसिबल इनको रेजिस्टेंस को क्या कर लो। अच्छा हमें गिवन किया, थोड़ा ये भी देख लें, कितना गिवन है हमें, इसमें हमें करंट गिवन है, इसमें कितना करंट गिवन है, 1/4 इसमें दिया है। एक मिनट में देख लेता हूं। ओके इधर गिवन है ना, चलिए 1/4 एम्पियर। लेकिन ये रेजिस्टेंस टोटल कितना हो रहा है बताइए मुझे, 6 हो रहा है कि नहीं। चलो तो एक बात बताइए, इस पूरे को मैं ऐसे लिख दूं, देखना 6, क्लियर है ये। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ऊपर हाई होगा और नीचे कितना होगा, लेकिन जो भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, I इंटू आर, I इंटू
तो 3y वोल्ट आएगा कि नहीं? तो एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे 3y 2 वोल्ट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी तो वही है। अरे ये तो पैरेलल में है ना, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस में होंगे। कोई समस्या है यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे भी करंट हम निकाल सकते हैं। मान लो जो I1 है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सपोज I1 ये आ जाएगा 3y 2 वोल्ट डिफरेंस डिवाइडेड बाय 6, अगेन आया 1/4 एम्पियर। तो इस ब्रांच में भी 1/4 आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ तो 1/4 था ही, तो 1/4 इधर 1/4 इधर, तो इधर कितना रहा होगा? 1/, पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं है? कोई समस्या यहां तक? चलो अब बेटा ये 6 और ये 6 क्लब होके क्या हो जाएंगे ये? अरे ये दोनों क्लब होके क्या हो जाएंगे? 3 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अच्छा ये वाला 3 इस 5 के साथ मिलके कितना हो जाएगा? 8। हाँ या ना? हाँ या ना? तो अब वापस से ये देखो, वापस से सर्किट कैसी बन जाएगी? ये 8 और ये भी 8 बना है या नहीं ऐसा? अच्छा इस ब्रांच में कितना करंट है? ये वाली में 1/2। अच्छा ये 8 है, ये 8 है, तो सिमेट्री यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था, जितना करंट इधर उतना करंट, तो इधर भी कितना करंट आएगा? 1/2 आएगा कि नहीं? तो 1/2 एम्पियर इधर, 1/2 इधर, तो इधर कितना आएगा? 1 एम्पियर। तो 8 और 8 मिलके 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अब देखना 4 ये और 9 ये, 13 प्लस, तो कितना हुआ टोटल? 20। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए मुझे? ये एक ऐसा बैटरी है ना, और प्लस यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 20 ओम, और यहाँ पे ये कितना हो गया बोलो? 1 एम्पियर। कितना आया? ये V है। हाँ या ना? तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कितना है? V, अरे इस पूरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना डिफरेंस है? तो V/20 बराबर कितना? इससे करंट कितना निकल रहा है? 1। अच्छा करंट इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा हम लोग ऐसा बना लेते हैं, क्योंकि बैटरी पॉजिटिव इधर है ना। अरे बोलो, तो इधर से जाएगा ना करंट, जाएगा कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 1/4, ऐसे 1/4, तो इधर 1/2 ऐसे, तो इधर कितना हो जाएगा? ये कुछ ऐसे आ जाएगा। कोई बात नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग सही आ गया ना आंसर, क्या ही दिक्कत है? क्लियर है ये? चलो तो ये कितना आया? 1 एम्पियर। तो V कितना आएगा? 20 वोल्ट। देखो बहुत आसान था। हाँ या ना? तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं समझ में आ गए आपको? बहुत सिंपल तरीके से। अच्छा मैंने भी इसीलिए क्या किया, आपको रीड्रॉ करके फिर से बता दिया। समझ गए कि इसके बाद ये सोचा और इसके बाद फिर ये सोचा, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कंफ्यूजन नहीं आएगा। समस्या खत्म? ठीक, आगे बताओ। कौन सा बेटा? 15 क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इधर देखिए आपको सर्किट में कितना गिवन है? रेजिस्टेंस 9 ओम। कितना गिवन है? जिसका डाउट है वो सुनो पहले। इधर कितना रेजिस्टेंस गिवन है? ऊपर पूरा 9, लेकिन वोल्टेज कितना लगा है उस वहां पे? 10 वोल्ट। तो करंट तो 10/9 1.11 कुछ होना चाहिए था, लेकिन दिया कितना है? 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे एक आमीटर लगा है ना बैटरी के साथ, तो आमीटर का पक्का रेजिस्टेंस कितना रहा होगा? 1 ओम। तभी तो 10/10 करके कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। अब आया बात समझ? अरे हाँ है ना? तो आमीटर यहाँ पे आइडियल नहीं है, आइडियल ना होते हुए रियल है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 1 ओम हमें निकालना पड़ेगा। फिर 1 ओम आ गया, अब वापस से एक नया सर्किट बना लो, जो भी चेंज किए गए वो चेंज कर लो और आंसर निकाल लो, आ जाएगा। ठीक है, अभी हो गए सारे 20। बेटा अभी तो ये लेटर प्रॉब्लम कराऊंगा ना। हाँ 24th का C, 24th का तो C है जैसा, तो बेटा A है ना? तो A और C में क्या ही है? ये आ जाने चाहिए आप लोगों को, फिर भी चलो कोई नहीं, एक काम करेंगे, ये इस तरह की प्रॉब्लम थोड़ा सा अभी और आगे आ जाएंगे, है ना?
और प्रैक्टिस करेंगे। वैसे अभी ट्राई करने थे, बाकी अभी आगे और आएंगे ऐसे, है ना, पर हैं वो भी आसान और तुमको सिंपल तरीके मिल जाएंगे। चलिए इसमें आ जाइए। 7 में कोई डाउट है क्या? कौन सा डाउट है? BCD 7, BCD 7 ना, कौन सा? इसी में 7 में 13 हो गया और 15 हो गया और कौन सा? पहले तो 14 आ रहा है सबका आंसर, तो 13 हो गया, 15 हो गया एंड 17। ठीक है, मैं तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे करा रहा हूँ, आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है, जैसे आगे दिक्कत ना आए। 18th भी ठीक है, 18th भी देख लेंगे। 18th वाला क्लास में कराया था, ठीक है। चलो ये, और बैटरी से करंट पूछा है इसमें, यही तो है बस। अरे भाई हाँ या ना? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कितना मालूम है? ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ मैंने 0 वोल्ट मान लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? लो से हाई जा रहे हैं, 6 वोल्ट यहाँ पे भी। तो देखो ध्यान देना, इसके अक्रॉस तो मुझे मिल गया वोल्टेज, हाँ या ना? लेकिन इनके अक्रॉस मिला है क्या? इसका मतलब यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? बस हो गया सॉल्व, कुछ भी तो नहीं था। अभी देख लेते हैं ना। अब मैंने क्या बोला, हमेशा मैं कैसा हुआ जाता हुआ मानूंगा ना, कैसा मानूंगा? तो ये I1 इसमें I2 और इधर I3, इनका सम कितना होगा? तीनों का सम हो जाएगा 0। चलिए I1 बोलिए, मैं तो हमेशा इसको I बोलता हूं ना, x माइनस अपॉन 3y प्लस x माइनस 6y प्लस x माइनस 6y 6। पीछे दिख रहा है कि नहीं? चलो ठीक है। अब ये कहां जाएगा? ये 2 तो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 2x एलसीएम आया 6, आया ना? 2x, तो ये 3 बचेगा, 3 का 2 और आ जाएगा ऊपर एक, है ना? अब यहां पे इंटू 3 आएगा 18, यहां पे x माइनस 6 मिलके 0, तो 4 7 और ये 8x और ये बराबर 24। कितना आया? तो x बराबर 3 वोल्ट। यहां पे करंट कैसे आ रहा है बताओ मुझे? यहां तो बेटा ये हाई है, ये लो है ना, तो 2 एम्पियर इधर आया। देखना, ये मुझे वोल्टेज मिल गया, ये मुझे क्या मिल गया? वोल्टेज मिल गया। तो अब आप एक काम करो, इसको रहने दो, अलग से पूरा बना लेता हूं जिसमें हमको करंट मिल जाएगा। तीन वोल्ट, हाँ रुक जाओ, 0। पहले सिंपल तरीका जान लो, फिर अपन अपने और तरीकों से सॉल्व करेंगे इसे, है ना? पहले एक तरीका आ जाए, उसके बाद में बाकी तरीके देखेंगे। पहले जिस पे हमें प्रैक्टिस करनी है वो हो जाए। तो इधर 2 एम्पियर आया, इधर देख लो। चलो करंट को मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं जैसे दिखेगा। इधर कितना आया? 2 एम्पियर। इधर कितना आएगा? 3 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इधर की तरफ आएगा 3 एम्पियर, नहीं कितना? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3/2। तो 2 इधर से आया और इधर से कितना आया? 2। तो इधर से कितना होना चाहिए? 4 एम्पियर होना चाहिए।
तो यही तो बैटरी से निकलेगा। दिक्कत क्या थी बोलो? ये तो 2 एम्पियर वैसे ही आ रहा था, तो सोचो यहां से भी कुछ होगा, तो 2 एम्पियर तो वैसे कभी आंसर नहीं जाता, है ना। अच्छा और देखिए, अब ये क्लियर हो गया आपको। चलो अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे कितना करंट आएगा? हाँ यहां पे कितना 6 था ना, तो 1/, ये 1/2 एम्पियर गया, ठीक है। इधर 1/2 गया, ठीक। इधर कितना आएगा? इधर 6 था ना, तो इधर 3/2 आया। कितना आया? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा देख लो। इधर से 3/2 आया, इधर से 4 गया था ना, वैसे कितना गया था बेटा? तो 4 में से 3/2 इधर आया, तो इधर कितना रहा होगा? अरे 4 में से 3/2 1.5 घटा दो तो 2.5 आया ना, तो 2.5 एम्पियर इधर गया, जिसमें से 1/2 एम्पियर इधर चला गया, और 2 एम्पियर। बोलो हाँ या ना। तो अब आपसे कोई इस कंडक्टिंग वायर में अगर कोई करंट पूछ लेता, किसमें पूछ लेता, तो बाय डिफॉल्ट आंसर आप बिना सॉल्व करे आंसर क्या मार देते? 0। इसमें तो जाएगा ही नहीं। अरे भाई हाँ है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं तो करंट क्यों जाएगा? लेकिन मैं आपको क्या पहले ही समझा चुका हूं कि कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 करंट की वजह से नहीं होता है, I/R में R की वजह से होता है। हाँ या ना, बताया था कि नहीं? तो यहाँ पे करंट आएगा कि नहीं आएगा? तो यही है, इसी क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन बनता जब आपसे ये पूछ लेते कि इस कंडक्टिंग वायर में बताओ कितना करंट जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा और सुनिए, करंट निकालने का और क्या आसान तरीका हो सकता था, वो भी थोड़ा देख लो इसी क्वेश्चन में। ये बताइए, ये कॉमन पोटेंशियल है, हाँ दोनों के लिए कॉमन है ना ये पॉइंट, और ये 6 और ये 6, मतलब इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इधर है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये दोनों किसमें आ गए? पैरेलल में। हाँ है ना, तो इन दोनों को हम किसमें कन्वर्ट, मतलब इसमें कर सकते थे, बोलो पैरेलल में। और फिर ये दोनों किसमें आ जाते? सीरीज। फिर इसके साथ किसमें आ जाते? तो भी सॉल्व हो जाता ना, आर इक्विवेलेंट मिल जाता। क्या मिल जाता? और फिर हम सॉल्व कर लेते 6 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, तो करंट थ्रू दी बैटरी आ जाता डायरेक्ट। क्या आ जाता? करंट थ्रू दी। समझ गए कि नहीं? तो अपने पास बहुत सारे तरीके आएंगे और भी, है ना, पर आप करते रहिए। एक तरीके से सॉल्व किया, अब आप ऐसे रेजिस्टेंस वाले से करके देख लेना। समझ गए ना? अलग अलग जो भी आपको तरीके जितने भी समझ में आते हैं ना, जब प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ गए, डीसीटी सॉल्व कर रहे हो, जितने तरीके आपको सूझे, जितने तरीके आपके दिमाग में है, उन सबसे सॉल्व कर लो। फिर किसी भी तरीके में अगर आप फंसते हो तो मुझे आके पूछ लो कि सर बताइए इस तरीके से ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये चीज, है ना? क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब जब आप मल्टीपल तरीके से करोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इन सभी तरीके में सबसे आसान, सबसे बढ़िया एररलेस तरीका कौन सा है। समझ गए? इसके बाद आपने क्या बोला था? 15 शायद। चलिए अब देखो, इसमें क्या पूछा हमसे? जंक्शन का पोटेंशियल। क्या पूछा है बोलो? इस जंक्शन का पोटेंशियल पूछा है। यही तो पूछा है कि इस पॉइंट का जो है पोटेंशियल
क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो हमने कल किया था ना, फिर कितनों से हो गया था ये, बहुत बढ़िया। चलो एक बार करके देख लेते हैं। तो इसका पोटेंशियल कितना मान लो, लेट इट बी वी। वी हमेशा हम हाईएस्ट मानते हैं। अब सारी दिशाओं में करंट भेज दो। इधर कितना भेज दो, सपोज I1 I2 I3 और इधर I4। हमें पता है कि सबका सम कितना होगा जंक्शन पे, होगा या नहीं होगा, तो करंट 0। चलिए अब सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है हमारा, हमेशा बताओ कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। यही होता है या नहीं होता है, रेजिस्टेंस के दोनों तरफ का पोटेंशियल मिल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ का पोटेंशियल पता नहीं, लेकिन यहाँ का तो V है ना। तो अब बेटा यहाँ का V है तो यहाँ का कितना हो जाएगा बताओ। ये देखो इधर तक पहुंचना है ना मैं, तो V है तो V में से कितना हाई से लो की तरफ जाए तो घट जाएगा ना यहाँ, तो V माइनस 20 इतना आ जाएगा। ऐसे ही सब जगह पहुंचो बेटा, यहाँ V है तो यहाँ कितना होगा बोलो, V माइनस 15। अब देखो यहां से इधर आ सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा ये, -50 में 5 ऐड करेंगे, लो से हाई जा रहे हैं ना, तो -45 वोल्ट। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, इधर दिख रहा है ना, हेलो इधर दिख रहा है। तो अब देखो ध्यान से, I1 कितना आएगा बताइए मुझे, यहाँ इसमें मिल गया ना आपसे, तो ये तो इसको तो हम हाई मानते हैं ना, तो करंट हमने ऊपर जाता हुआ माना है, तो ये वाला वोल्टेज हाई होगा। तो बोलिए जल्दी अब, B माइनस 15 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस B माइनस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इधर देखिए V माइनस, अच्छा ये वाला मैंने 4th लिख दिया शायद, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये 4th हो गया, I4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या, V माइनस और -30, साइन का ध्यान रखिएगा, अपॉन 1 प्लस, अब ये वाला I2 लिख दो, तो V माइनस ऑफ माइनस डिवाइडेड बाय 2 मिलके बेटा, तो यहां से V आ जाएगा ना, जो भी है, कितना आ रहा था V यहां से, V बराबर -5/3 वोल्ट। देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाली इक्वेशन बनाना मैंने कल बताया तो था यार, क्लियर बन गया था तुमसे। और कौन सा डाउट है, कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, क्या, अच्छा जरूरत पड़ रही है उसकी, फिर बता दूं मैं तुम्हें कैसे जाओगे, ऐसे ही। इधर देखो बेटा, इधर देखो, हमें ए से कहां पहुंचना है बताओ मुझे, बी पे पहुंचना है ना, कहां पहुंचना बेटा। तो आप एक बात बताइए, इसमें पूरा ऐसा कर दिया कि मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, या नीचे वाली ब्रांच में करंट दिया है क्या, तो बेटा यहाँ पे 0, तो यहाँ कितना आएगा 1 वोल्ट, और यहां से यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस IR। दो ओम, 1 ओम, 9 वोल्ट, 4 ओम, 3 वोल्ट, 4 ओम, ये है A और ये है V। हमें गिवन है VA माइनस VB बराबर कितना गिवन है, 16 वोल्ट। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन वैसे तो आसान है, हमने ऑलरेडी ऐसे बहुत कर रखे हैं। हाँ अब आप थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा, ये क्वेश्चन कैसे आसान है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हो, बस उसका फॉर्मेट सा बदल गया है। अब देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा ऐसा करूं, अरे यार ये क्या हो रहा है आज, हाँ बारिश, दिखेगा नहीं अभी तो, हाँ दिख रहा है वैसे, पीछे तक लिखूं तो
चलो एक मिनट, हाँ भाई दोस्त, एकदम ईमानदारी वाला रिव्यू बताओ। तो अभी चलो बस बस, बात नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देंगे। हाँ लो, चलिए यहाँ पे देखिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, है ना, जिसकी शक्ल हमने देखी देखी होती है। चलिए अब ये देखिए, इस वायर को थोड़ा ऐसे सीधा कर दूं, अरे बोलो, और इसको ऐसे सीधा कर लूं, कोई दिक्कत है क्या? सुन रहे हो कि नहीं? तो अभी इसका जो नीचे बना है इसको तो ऐसे बना रहने देते हैं, ये ऐसे बैटरी, ये रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया ऐसे, ठीक, यहां पे ऐसे सीधा कर दिया। अच्छा ये ए वाला तो हाई है ना, तो इसको हाई बना दिया, उसको लो बना दिया। देखो ये हाई हो गया और ये लो हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 16। तो अभी बोलो बच्चों, बताओ क्या इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है? बोलो है या नहीं? चलिए ये कितना दिया है, ये कितना दिया है, ये कितना दिया है? 4। ये तो 2 नहीं 1 ओम है ना, ये 1, ये 2 और ये, अच्छा मैंने क्या बोला है, इफ पॉसिबल कंबाइन बैटरीज, अगर कंबाइन हो रही है तो बैटरी को क्या करो? कंबाइन करो। ऐसे सॉल्व किया था क्या? ऐसे नहीं किया? अच्छा चलिए, तो ये दोनों तो कम, देखो सेम पोलरिटी में आ रही हैं, आ रही हैं या नहीं? तो बस ये दोनों सेम पोलरिटी में आ गई, तो ये 30, ये कितना हो जाएगा? 19। ये दोनों कंबाइन हो गए, कितना हो गया ये? 8। अब तो कर लोगे, अब तो एक किया हुआ क्वेश्चन नहीं आ गया? अरे हाँ है ना, बोल बताइए, यही तो क्वेश्चन नंबर आखिरी वाला है जो आप पूछ रही थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने उधर सॉल्व किया था, मैंने बोला था बैटरी कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें आप क्या करोगे, कहीं पे तो आपको 0 मानना पड़ेगा, तो 0 कहीं भी मान लेते हैं, फिर आपको एक जगह क्या मानना पड़ेगा? x। तो यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे मैंने 0 मान लिया, 0 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -19। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -9। यहाँ x मान लू, हाँ या ना? तो देखो यहाँ I1, यहाँ I3, सबका सम I1 प्लस मिलके 0। तो अब यहाँ पे कितना आएगा? x माइनस और -19 तो +19 अपॉन 8 प्लस x +9 अपॉन 1 प्लस x -0 अपॉन 2 मिलके कितना? 0। यहां से x निकाल लीजिएगा, हाँ या ना? किस ब्रांच में करनी चाहिए? 2 में चाहिए ना, तो x अगर आ जाएगा तो सीधा पोटेंशियल डिफरेंस x ही हो जाएगा ना यहाँ, तो क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो x अपॉन 2 आंसर। समझ गए ना? तो इस तरह के जो प्रॉब्लम है उनको आप इस तरीके से सोच लिया करो, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसे देखने में तो ये अजीब सा लग रहा है, अरे भाई हाँ या ना, लेकिन ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो बड़ा ही आसान बन जाएगा ये।